Hello, my dear. Am I audible and visible? Let me check. Let me check. Am I audible and visible? Okay, my dear. Clear. इससे पहले कितनी क्लास हो चुकी है इस चैप्टर में? 4 और 5। शायद ये 6th क्लास है, आई थिंक। ओके। हमने ये फर्स्ट पार्ट वाली एक्सरसाइज मैंने पहले से कर रखा है, ठीक। सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी। जैसे आपको ये वाले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनाना है, इसमें कौन सा? 41 का स्क्वायर। आइडेंटिटी का यूज करके, ऐसे नहीं आप कैसे भी करके ऐसे करके बना रहे हो, ठीक ना। इस तरह से नहीं बनाना है, आप कैसे भी करके बना दे रहे हैं। अपने को आइडेंटिटी का यूज करना है। कैसे? ये वाला मेथड नहीं चलेगा। जो बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं किए हैं वो यहाँ से भी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। फिर लास्ट वाले के लिए स्क्वायर करोगे, इन दोनों के बीच में 2 लिखोगे, 40 × 1 लिखोगे। ठीक। ये आ जाएगा 1600 80 और ये 1। ये आ जाएगा आपका 60 81। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्ट मेथड भी बता देता हूं अभी जस्ट। अगर संभाल के रख सकते हो तो आप बिल्कुल रखना, नहीं रख सकते हो तो मैं वापस से भी ये चीजें आपको बताऊंगा। जैसे स्मार्ट मेथड के लिए, जैसे कोई नंबर ना 50 के पास है, ठीक ना। 50, 50 के पास। पास बोले तो नजदीक। तो दो ही केस हो सकता है। पहला, ठीक ना, 50 से कम हो, जैसे 49 हो, 43 हो, 47 हो, इस तरह से। 41 हो, इस तरह से, ठीक है। ये सब नंबर को आपको स्क्वायर करना है, तो ये देखो आप 50 से कितना कम है, तो बोलोगे सर जी ये 50 से 1 कम है, तो इसके लिए 0 1 करोगे। ये 50 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49। ये 3 कम है, तो इसको करोगे 09। और ये 9 है ना, तो इसको करोगे 81, ठीक है। जितना कम है उसका स्क्वायर करोगे और 25 से कम कर देंगे। ठीक। जैसे इस यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा 24। यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? 25 में से 7 कम करोगे तो ये आ जाएगा 18। इसमें 25 में से 3 कम करोगे तो ये आ जाएगा 22। 25 में से 9 कम करोगे तो आ जाएगा ये 1681। यहाँ देख सकते हो 1681 आ चुका है। कोई नहीं, जैसे जैसे समय आगे चलेगा वैसे वैसे ये सब चीज आप सीख जाओगे। सेकेंड वाले में देखोगे, सेकेंड वाले में देखोगे आप 27 का स्क्वायर। ये कैसे अपने को बनाना पड़ेगा? इसको बनाने के लिए आप 30 में से 3 को माइनस कर लो। हालांकि बनाने का तो एक और तरीका है, ऐसे कर लो।
30 का स्क्वायर करोगे -2 × 30 करोगे, और यहाँ 3 करोगे +3 का स्क्वायर। ये 30 करोगे तो 900, -3 × 2 = 6, 6×3 = 18, और यहाँ से करोगे 9। ये आपका आ गया 909 - 180, तो ये आ जाएगा 9 2, और ये आ जाएगा 729। ठीक है, 27 × 27। ठीक है जी। ये आपका ये देखो तो, पहला क्वेश्चन बनाया। देखो इसमें ना दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर को देखोगे आप, ध्यान पूर्वक देखोगे, ठीक ना। तो एक जो है वो 20 से 3 ज्यादा है, और दूसरा जो है 20 से 3 कम है। तो इसमें आप देख सकते हो, एक है ए प्लस कुछ करके है, ठीक ना, और ये भी कितना है, ए माइनस कुछ करके। इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, कोई भी अगर प्लस करके लिखा हुआ है, यही चीज माइनस करके लिखा हुआ है, तो इसको लिखते हैं ए² माइनस का बी²। तो यहाँ देखो 20 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करोगे 400, ये करोगे 9, ये आ जाएगा 391। वाह, आंसर आ भी गया, 391। सर आप एक बार इससे पीछे वाले मेथड सिखलाया तो था। 135 का स्क्वायर कैसे करोगे जी? देरी लगी में कुछ तो सिकुड़त से। सर 140 - 5। 140 कर सकते। हम्म, या फिर 130 + 5। 130 + 5 भी कर सकते। बनाइए प्रभु लोग जल्दी। अपने को सिर्फ आइडेंटिटी यूज करना है बनाने के लिए। आप जैसे, ये कौन सा नंबर है, फोर्थ ना, फोर्थ। जैसे 135 का स्क्वायर आपको निकालना है, आप इसे ऐसे भी तो कर सकते हो, 100 + 35 कर सकते हो, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी कर सकते हो। या तो फिर ये कर सकते हो, 140 - 5, 130 + 5। आपको जो इसमें से आसान लगे वो कर लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला बना लेता हूँ। बोलोगे 100 का स्क्वायर +35 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 × 100 × 35, तो ये आ जाएगा 140, ठीक ना। ये आ जाएगा आपका
तीन जीरो, 35 ना। 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ थ्री है ना, थ्री का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोर। थ्री फोर जा 12। तीन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 2 2 5 यानी 2 2 5। 7 1 8, और यहाँ आ जाएगा 1। 35 का स्क्वायर निकालना आसान है ना जी। 25 लिखेंगे, 12 लिख देंगे, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक ना। मैंने फर्स्ट वाला, तो बाकी का दो मिटा देंगे। देरी हुई। 97 का स्क्वायर 100 - 3।34 × 43। इसको आप कैसे बनाओगे? एक कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में होगा? बोलो बोलो। लेट अस ट्राई। आप ही लोग का मैं वेट कर रहा हूँ। 34 × 43। आंसर बता रहे हो जी? ये क्या कर दिया? 30 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कुछ तो किए। देखो, आप कोई एक आइडेंटिटी यूज करो, बट जल्दी में नहीं। देखो ऐसे कर, 30 + 4 लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो 30 + 13। तो हमने इस तरह का बताया था ना, x + a, और यहां से x + b करके। x² प्लस, ये वाले जरा याद करो, 30 का स्क्वायर प्लस a + b, यानी 4 + 13 × 13 प्लस 4 × 13। तो ये आपका आ जाएगा 300। 00 हम 3 जीरो लिख दिए जी।
4 + 13 यानी 17, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। ये 2 लिखोगे आप ऐसे करके, 5 1 6 9 5 14, 14 62। ये कोई कॉमन नंबर लिए, एक्स प्लस से एक्स प्लस बी करके मल्टीप्लाई करके बना लिए। जिसमें आपको आसानी लगे बनाने में वो आप बता सकते हो। 205 के लिए आपका क्या कहना है? ये लिखोगे 200 + 5 का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाले के लिए तो इसका आंसर आ जाएगा 205 का स्क्वायर करोगे ना, लास्ट में 5 है तो 25, और 21 यानी 42, ऐसे कर। यहाँ तक किन्हीं स्टूडेंट को डाउट हो तो बताइए। फैक्टर द फॉलोइंग। जैसे पहले वाले के लिए देखो, 9 a²। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, ये जो फर्स्ट वाला है ना, मैंने ये बताया है। देखो, ये हो गया आपका 3a² ये हो गया b² ये हो गया 2c²। अब दिक्कत क्या है ना, दिक्कत देखो, अगर आप -2c² करोगे ना तो भी 4c² ही आ जाएगा, -b² करोगे तो भी b ही स्क्वायर आ जाएगा। तो अपने को पता कैसे चलेगा जो किस में स्क्वायर है? देखो आप निगेटिव वाले टर्म को देखो, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, सही बात है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है? इन दोनों में क्या चीज है जो सेम है? बोलोगे सर जी बी सेम है। इट मीन्स बी वाला ही निगेटिव है, ठीक। जो दोनों में कॉमन है मतलब उसी के कारण निगेटिव आ रहा है। और लिखो, तो लिखो +2। पहला वाला को दूसरी वाली से मल्टीप्लाई कर दो, 3a, और ये आ गया 2c। उल्ले भाई साहब, पहला वाला को दूसरी वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस भी आएगा, +2। ये दूसरी वाली है ना, इसको तीसरी वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये जो तीसरी वाली है ना 2c, इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखोगे ना बाकी का चीज खुद आ जाएगा, देखो कैसे। ये देखो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 6ab। देखो ये वाले टर्म आ गया, 2 × 2 = 4 -bc, तो ये वाले टर्म आ गया। इधर देखो, जो लास्ट का जो टर्म अपने पास दिखलाई दे रही है, ये कौन सा पेन है भाई साहब? देखो, ये ये तो अपने को पता ही नहीं था, अभी पता चला। अब देखो बारी बारी से सारे टर्म इसमें आपको दिख जाएंगे। इट मीन्स 3a प्लस का बाद वाले टर्म, इसके बाद आगे वाले टर्म, इन सब का क्या है ये स्क्वायर। ये तो बिल्कुल एस्थेटिक कलर हो गया है। हम्म, ये वाले क्वेश्चन पे बना है a + b+, ये ज्यादा कुछ हो रहा है ना।
छप्पन से इससे देखते हैं, लिखते ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या दिखाता है? ए बी सी दिखाता है टर्म को, जैसे पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। इन सबको स्क्वायर करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, 2xy, 2yz प्लस 2zx। ध्यान पूर्वक देखिए, कहीं समझने में दिक्कत है तो मेरे से पूछिए। लेट मी चेक। ओके, सेकंड नंबर बता दो ना, वो बता दे रहा हूँ। देखेंगे इधर, इसमें देखोगे कुछ कॉमन आ रहा है तो बोलोगे सर जी ये तो 5 का फैक्टर है, तो ऐसा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। कोशिश करते हैं बनाने का। देखो, 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर, बाईस, अभी तो कुछ और चीज आ रहा है, माइनस 40st। इसमें सबसे पहले देखो आप, स्क्वायरिंग वाले टर्म है कुछ क्या? हेलो माय डियर, आप देखें क्या इसमें कोई ऐसा टर्म है जो स्क्वायरिंग जैसा हो? बोलोगे हाँ सर। आप ऐसा करो, जो पहले वाली टर्म है ना उसको 4s लिख लो, दूसरे वाले टर्म है ना उसको आप 5t का स्क्वायर लिख लो। तो बोलोगे इसका क्या करें? इसको माइनस लिख लो, 2, यहाँ पहली वाली टर्म लिखो, 4s, फिर दूसरी वाली टर्म लिखो 5t। अब अपने आप से पूछो, क्या ये 40 बन जाएगा क्या? 4 2 जा 8, 8 5 जा 50। इट मीन्स अपने को जो हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये -2, ये क्या हो गया जी? तो पहला वाला टर्म इसमें क्या है? 4 लिखा हुआ है ना, 4s। ये हो गया 4s माइनस का 5t। अले अले अले, ये तो कीचिट। सभी स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे बनाने में। यहाँ देखो, आर स्क्वायर माइनस का आर माइनस का 42। जरा सा ध्यान देना, जब भी लास्ट टर्म निगेटिव हो ना, जब भी लास्ट टर्म निगेटिव हो, कहने का मतलब इसका जो फैक्टर होगा, एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। कितने का डिफरेंस में ब्रेक करना है जी? 1 का डिफरेंस, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1। तो एक को 7 रखेंगे, एक को 6 रखेंगे। अपने को चाहिए क्या? बोलोगे अपने को तो निगेटिव चाहिए, तो बड़े वाले में माइनस से लगाएंगे, आर स्क्वायर।
ये वाले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखो 7g का स्क्वायर कर देंगे। इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पहले स्क्वायरिंग वाले को अरेंज करते हैं। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लिख दिए, 2 लिख दिए। ये 7g हो गया और यहाँ पे h हो गया। ये 7g गुड, सही लिखा आपने। इसी चीज को आप बस ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी लिख रहे हो सही लिख रहे हो। अब आते हैं सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएं। कितना मैं आसान कर दूंगा, इधर देखो, इधर देखो। इसमें कुछ टर्म पॉजिटिव हैं, कुछ टर्म निगेटिव हैं, ठीक ना। पहले जहां तक बन सकता है वहां तक बनाते हैं, ठीक है। देखो ये जो अपने को 64 लिखा हुआ है तो लिख दो ना। तो ये वो टर्म है जो स्क्वायर वाली टर्म, तो इसको लिखोगे 8u का स्क्वायर। इसको लिखोगे 11v का स्क्वायर। इसको लिखोगे 2w का स्क्वायर, ठीक है। सब स्क्वायर वाला टर्म हमने लिख लिया। अब देखो क्या, अब जो टर्म है सिंपल सिंपल टर्म है ना, उसको लिखते हैं। 176u भी और -32u w +44v/w। आप मेरे को ये बताना, जो निगेटिव टर्म है ना उस पर ध्यान देते, यहां भी u है और इधर भी u और w है, तो इन दोनों में कॉमन कौन, बोलोगे सर जी इन दोनों में कॉमन तो आपका u है, एक ही है। मतलब ये जो निगेटिव आ जो आ रहा है u के कारण आ रहा है, तो u में क्या लगा लेंगे, निगेटिव। अब चीजों को बहुत ही आसानी पूर्वक लिखेंगे। हमने लिखा +2, पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म, ठीक है। +2, 11 भी, और ये हो गया 2w का, +2, 2w, और इधर से आ गया -8u। -8u +11v प्लस का 2w। इसको हमने कर दिया स्क्वायर। बस हो तो गया, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, देख रहे हो कितना आसानी से बन जा रहा है। जब भी आप टर्म में निगेटिव देखो तो देखो दोनों में कौन ऐसा टर्म है जो दोनों में एक जैसा है, तो लगेगा u दोनों में, तो यानी u वाला को निगेटिव होना चाहिए। दिक्कत कहाँ पे आता है, दिक्कत यहाँ पे आता है, देखो अगर आपने -8u का स्क्वायर करोगे ना तो ये भी 64u² ही आता है, और 8u का स्क्वायर लिखोगे तो ये भी 64 ही आता है। तो आप लिखोगे क्यों, कौन सा अपने को कैसे पता चलेगा, आगे की टर्म को देख के पता चलेगा। अच्छा पढ़ा दिए जी मतलब। दोनों में से अपने को ये वाला ऊपर वाला आंसर हो गया ये। लेट मी चेक आवर कमेंट सेक्शन। सर पहले स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, अपोजिट आंसर आ गया तो ठीक है, पहले स्क्वायर वाले को ब्रेक करेंगे फिर देखेंगे कौन सा साइन है जो नेगेटिव।
तो ये तो एक्सरसाइज अपने को कंप्लीट हो गया। फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज हेडिंग डालेंगे। एक न्यू आइडेंटिटीज बनाना है। ठीक है। देखो ए प्लस बी जो लिखा हुआ था, तो हमने इसको बोल दिया ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये तो एरिया को डिपेंड करता है, एरिया। ठीक है। हैविंग साइड, उतना लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ एरिया को डिनोट करता है बस। अगर क्यूब लिखा हुआ है ना, तो ये वॉल्यूम को डिनोट करता है, वॉल्यूम। ऊपर वाला एरिया को डिनोट कर रहा है, नीचे वाला वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा याद करना, अगर कहीं पे लिखा हुआ था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर हमने क्या बताया था, एक ही चीज को दो बार लिख लोगे, ए प्लस बी लिख लोगे और फिर ए प्लस बी लिख लोगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? अब समय आ गया है इस चीज के बारे में डिस्कस करने का। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब रहे तब क्या होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, ए प्लस बी को आप ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी गाइस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कहीं पे आपको लिखा हुआ है 5 का पावर 3, इसका कहने का क्या मतलब, 5 इंटू 5 स्क्वायर, या 5 इंटू 5 इंटू 3 बार लिख लोगे। ऐसे करके लिखो ए प्लस बी। ए से सब में मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा ए क्यूब। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस बी। ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, ये फिर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे वाले टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी क्यूब। देखो अल्फाबेटिकल वे में लिखना है। बी आपको ऐसा लग रहा है यहाँ तो मैं बी ए स्क्वायर लिखूंगा, नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, इससे क्या होगा, लिखने में आसानी रहेगा। ए क्यूब, क्यूब वाले को पहले लिख लीजिए, बी क्यूब प्लस ये 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ये वाले इससे ऐड होंगे, ये वाले आगे वाले से ऐड होंगे इससे। ऐसे करके आप लिख लो। यहाँ तक अगर आप लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लो। ये सब तेरी बुराई पीछे अच्छी है। मेरे को लग रहा है बहुत जोर से भूख, ठीक है, क्योंकि सो के जगह हूँ मैं अभी जस्ट पहले।
तो भयानक भूख लग रहा है मेरे को। लिख लिए तो देखो ऐसे करके। पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, पहला, ऐसे थ्री लिखोगे। पहला का स्क्वायर दूसरा प्लस थ्री, पहला इंटू दूसरा का स्क्वायर। ठीक ना। इसको और अरेंज करके लिख सकते हो, पहला का क्यूब दूसरा का क्यूब प्लस पहला इंटू दूसरा प्लस दोनों को एक बार आपस में ऐड कर दो। हमने क्या किया, यहां से थ्री कॉमन ले लिया, ए और बी, और यहां भी ए और बी है, तो पहले वाले से ए स्क्वायर से ए लिख दिया, बी स्क्वायर से बी लिख दिया। ऊपर वाला भी फॉर्मूला काम का है, नीचे वाला भी फॉर्मूला काम का है, दोनों एक दूसरे से रिड्यूस होके आया है। अब रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस बी के जगह पे माइनस बी लिख दो। बी के जगह पे क्या लिख दोगे, माइनस बी। बी के जगह पे क्या लिखोगे बालक, माइनस बी लिखोगे, तो इससे क्या ही हो जाएगा, ए, बी के जगह पे माइनस बी लिखोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। ए में तो कोई चेंजिंग नहीं आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस का बी प्लस थ्री ए, बी के जगह पे माइनस बी लिखोगे। अब देखो, तो ये अपना लोग का क्या बन जाएगा पता, ए क्यूब, और ये माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, बी क्यूब प्लस, प्लस नहीं देखो ये तो, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, थ्री ए स्क्वायर बी, ये वाला आ जाएगा माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, यानी माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा। तो देख लो कैसे याद करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का थ्री ए बी, और इधर भी ए और इधर भी माइनस बी। एक बार मैं फ्रेश से दोनों फॉर्मूला लिख देता हूँ, एस्थेटिक कलर में लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। नीचे वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। अब यहां देखो, ए माइनस बी का क्यूब लिखना है, तो ये आ जाएगा ए क्यूब, अल्टरनेट साइन कर दो, थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी क्यूब, निगेटिव है ना, तो इसमें निगेटिव कर दो, एक को छोड़ो, फिर इसमें निगेटिव कर दो, इसी को ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, और यहां से आ जाएगा ए माइनस बी। अगर
अगर इधर देखेंगे सभी लोग, अगर अंदर में प्लस है ना तो सब जगह प्लस होगा, अंदर बाहर सब जगह क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। अगर ये अंदर में माइनस है ना तो हर जगह माइनस लिख, सॉरी नीचे वाले में, याद रखो यहाँ माइनस लिखोगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। पर ये जो माइनस ब्रैकेट वाला नहीं रहेगा तो अल्टरनेट होता है एक गैप करके। याद हो जाएगा। देखो इस तरह से पेन पेंसिल करके लिखा हुआ है, और इस पे क्या है, क्यूब है। तो पहले वाले का क्यूब करो, दूसरे वाले का क्यूब करो, पहले वाले का क्यूब, क्यूब करो, उसके बाद थ्री लिखो। स्क्वायर रहता तो कितना लिखता, टू। क्यूब है तो लिखोगे थ्री। पहले वाले का स्क्वायर करोगे, पेंसिल करोगे, फिर इतना ना करके अब दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके लिख लो, थ्री पेन पेंसिल, और एक बार पेन प्लस पेंसिल कर लो। ठीक ना जी, नॉट ठीक। ऐसे कर, लाल प्लस पीला करके नहीं आता है, इसका क्यूब आपको निकालना है। तो कैसे करोगे, पहचानना पड़ेगा, पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। दिव्यांश मिश्रा जी, ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा ना अब? अक्सर बच्चा लोग फॉर्मूला ही भूल जाता है, तो फॉर्मूला यस सर। कराना में टीचर का काम है। याद कर भी लेता है तो अप्लाई ही नहीं कर पाता। तो इस तरह से आप अप्लाई कर पाओगे। देखता हूँ इसमें मैं और क्या बता सकता हूँ अब। आज की एक्सरसाइज के तौर पे आप 4.5 बनाओगे। पहले ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे, नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे, तो ऐसा नहीं ऐसे करके कट कर दे रहे हैं। 3 - 3 जीरो, 3 - 3 - 18। ऐसा हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको कुछ भी बोल दोगे ना तो हाँ सर बोलेगी। नाम नहीं लेंगे, आर से नाम। उसको बोल दोगे ना ऐसे करके, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, तो बोलेगा हाँ एस। एक्सरसाइज वाली चीजें मैं कल वापस से बता दूंगी।
आपकी पड़ोसी, पड़ोसी तो बदलते ही रहता है जी। इन सब के अलावा और फॉर्मूला है, आता कैसे है अगले क्लास में बता देंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू और ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिएंगे इधर, देखो अगर यहाँ पे माइनस है ना, तो आप लिखोगे ए माइनस बी। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिखोगे ए प्लस बी। गॉट इट। अब यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी। यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। याद कैसे रहेगा ये देखो, कैसे याद रहेगा। देखो अगर यहाँ पे माइनस है तो बाहर में माइनस लगा देना है। अब उसके बाद अंदर में क्या होगा, प्लस ही होगा। अगर बाहर में प्लस है तो बाहर में प्लस लगा देना है, अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस। एक जगह प्लस एक जगह माइनस। कहीं में इसमें टू नहीं आ रहा है तो टू आर नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं टू लिख दे रहा है। टू लिख दे रहा है भाई साहब, नहीं। ये कैसे प्रूफ होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाएगा। ये तो मिट जा रहा है जी तो। प्रूफ इन नेक्स्ट क्लास। हम्म। सुहानी, समझने में कोई परेशानी? टाइम लगेगा, पूरा पूरा टाइम लगेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना वो है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, खेल खत्म करने के लिए। ये जो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो देखो। कहीं पे हाइलाइटर नहीं है जी। दिख गया दिख गया। हाइलाइटर। बच्चा लोग पढ़ना छोड़ के हाईलाइट करते रहेगा। यहाँ ये वाला पहला वाला हमने पढ़ लिया, ये ठीक नहीं लग रहा है। अब ये देखो, पहला वाला हम सबने पढ़ लिया, दूसरा वाला पढ़ लिया, तीसरा वाला भी पढ़ लिया, चौथा वाला भी पढ़ लिया, पांचवा वाला भी पढ़ा दिया गया है। ये ये भी पढ़ा दिया गया है, ये भी पढ़ा दिया गया है, ये भी पढ़ा दिया गया। वाह, ये क्या, ये अभी नहीं पढ़ाया गया है। इसमें चैप्टर का ऑलमोस्ट फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, याद करवा देंगे तुम्हें। अनुष्का जी, कोई ऐसा फॉर्मूला जो आपको समझने में दिक्कत होगा, दिक्कत हो रहा है? प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला, इस तरह से। एक और फॉर्मूला जो हमने पढ़ाया था उसमें है ही नहीं, ये एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये तो है ही नहीं इसमें। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी एक्स और ये प्लस का ए बी, ये तो इसमें है ही नहीं। ये भी आपको सिखलाया गया था।
फूलों का तारों का सब कहना है। वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। इस तरह से ये चैप्टर इन की तरफ बढ़ते हुए इसमें दो क्लास और मैं कराऊंगा तो सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इन स्टूडेंट को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? ओके ओके, लेट मी चेक। अरे भाई साहब तो हाई लेवल का कमेंट लिख दिए। कौन अपना है, कौन पराया है। सेक्शन ए में कब जाएंगे सर? ओहो, पता एक समय था जब एक समय था फिर ना, जब क्लास टीचर से बिछड़ने का दुख बहुत था। अब आज उनके पास हो तो अलग जाने का सोच रहे हैं।